नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज करेंगे विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो पीवाईक्यू के रूप में। आज का पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। पहला क्वेश्चन है दादू पंथ का प्रमुख साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? तो वो था आपके ढूंढाड़ी में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है एक तरफ संप्रदाय दे रखे, एक तरफ प्रवर्तक दे रखे हैं। तो जो रामावत संप्रदाय है इसकी स्थापना की थी रामानंद जी ने, एक में 2 जाएगा। जो अलखिया जो संप्रदाय है इसकी की थी लालगिरी जी ने स्थापना की थी। आपका जो रसिक जी है, ये रसिक जी की स्थापना की थी स्वामी अग्रदास जी ने, और निरंजन संप्रदाय की स्थापना की थी स्वामी हरिदास जी ने। तो एक में 2 आपका ए हो गया, और बी में 1 हो गया, और सी में 4। आपका आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। गोरख माल्या निम्न में से किस लोक देवता की तपोवन भूमि है? तो ये हो जाएगी आपकी संत जसनाथ जी की। ऑप्शन है संत रामचरण जी के संबंध में निम्न कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है संत रामचरण जी का जन्म जयपुर के निकट सोडा नामक गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है। संत रामचरण जी का निधन राम नाम जपते हुए बिलवाड़ा शाहपुरा में 1798 में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2 सही है, सी आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है संत जसनाथ जी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सत्य कथन नहीं है। पहला ऑप्शन है, याद देना कि इस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कत्यासर है, बिल्कुल सही है। जसनाथ जी के विषय में गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य होने की मान्यता है, बिल्कुल सही है। उन्होंने धार्मिक कर्म कांडों एवं अंधविश्वासों का विरोध किया था, बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध गुलानती संप्रदाय से संबंधित गलत है, इसका आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए के रूप में लिखे थे, दूसरा उसके कारण आर के रूप में दिए गए हैं। अभी कथन ए है कृष्ण भक्त कवित्री एवं गायिका मीराबाई राजस्थान के महान संतों में से एक थी, बिल्कुल सही है। दूसरा कारण दे रखा है उनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया था, बिल्कुल सही है। इसका आंसर आ जाएगा ए। इसका आंसर आ जाएगा ए और आर सही है, और आर एक की व्याख्या करता है। और ये कक्षा 10वीं की जो बुक है RBSC की, उसमें से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है, तो जाता है संत धन्ना जी को। ये भी RBSC की जो बुक है उसमें से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संत धन्ना का जन्म राजस्थान में किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था संत धन्ना टोंक में हुआ था। जसनाती सिद्धों का निशान चक्रा पूरे भारत में घूमने का ताम्रपत्र किस बादशाह ने प्रदान किया था? तो ये किया था औरंगजेब ने। पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था? तो दिखाया था रूपादेवी ने। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादू दयाल जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राम स्नेही पंथ के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके रामचरण जी हो गए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन राम स्नेह संप्रदाय के संस्थापक थे? तो राम स्नेह संस्थापक थे रामचरण जी, बी आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है गुदर संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल धाम कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपका दांतरा में हो गया, सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए रामानंद के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद जी राजस्थान आए थे, बिल्कुल सही है। रामानंद जी का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता, ये गलत है, जबकि पूरे राजस्थान में उनका प्रभाव दिखाई देता है। तो इसका आंसर जाएगा ए, केवल ए सत्य है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? तो इसके थे अग्रदास जी, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोठा नाथ द्वारा और कांकरोली में किस पंथ की पीठ है? तो ये हो जाएगी आपके वल्लभ संप्रदाय की, डी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है किसकी विद्वता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें चाकदार बाग एवं कुल्हा नामक राज की पोशाक पहनने की इजाज़त दी थी? विट्ठलनाथ को। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल संत जसनाथ जी संबंधित नहीं है? तो कथ्यासर है, बाघथली है, गोरखमाखलिया है, लेकिन पोलावास नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कॉलम ए में पंथ और संप्रदाय का मिलान कीजिए, कॉलम बी में संस्थापककर्ता दिए गए हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है, तो विष्णु संप्रदाय की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो वो की थी आपके जाम्बोजी ने। निरंजनी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी? तो संत हरिदास जी ने की थी। चरणदास जी पंथ जो इसकी स्थापना किसने की थी? जो की थी चरणदास जी ने की थी, सी आंसर जगह। और राजस्थान में रामानुज वैष्णव जो पंथ है इसकी स्थापना की थी अपने कृष्णदास पीहरी ने। तो आपका एक में एक, दो जगह दे रखा है, और बी में चार आपके सी में दे रखा है। तो आपका सी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। वह राजस्थानी संत जिनकी रचनाएं श्री ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल है, तो वो हो जाएंगे आपके संत धन्ना भगत जी की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से किस स्थान के शासक थे? तो वो थे गागरोन झालावाड़ के थे। अगला क्वेश्चन है विष्णु संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए, तो वो थे संत जाम्बोजी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो संत हरिदास जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ था? तो संत दादू दयाल जी का हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस संत के चमत्कार से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें राजस्थान में भूमि दी थी? संत जसनाथ जी को भूमि दी थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की राधा के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगी आपकी मीराबाई। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो विष्णु संप्रदाय हो जाएंगे आपके संत जाम्बोजी। महिला संत दयाबाई किसकी शिष्य थी? तो ये थी आपके संत चरणदास जी की। डी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। जसनाती पंथ के प्रसिद्ध अवली नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान के किस स्थान से हुई है? तो ये हुई आपके बीकानेर से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। निष्कलंक नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो संत माओ जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। राजस्थान के कवि के नाम से विख्यात है, तो संत दादू दयाल जी। अगला क्वेश्चन है राम स्नेह संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राम स्नेह संप्रदाय के संस्थापक थे आपके रामचरण जी। अगला क्वेश्चन है शब्दवाणी किसके वचनों का सामूहिक है? तो ये जो कि संत जाम्बोजी जी की विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। इस्लामाबाद में निम्बाक पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके परशुराम देव जी। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट को नाथ द्वारा में श्री कृष्ण का प्रतिरूप मानकर पूजा की जाती है, किसको? श्रीनाथ जी को। अगला क्वेश्चन है वागड़ की मीरा कहा जाता है, तो गौरीबाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है खालसा विरक्त उत्तरादे खाकी नागा आदि किस पंथ की शाखा हैं? तो ये हो जाएगी दादू पंथ की।